हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में अगर हमारा फर्स्ट सी सेक्शन हो जाता है तो वो सेकंड में कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि उसके पहले वाले टाके खुल गए या बच्चेदानी मतलब फट गई या बच्चा पेट में आ गया। ऐसे बहुत से केस हुए हैं और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आपको सिर्फ सावधान करने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपको फर्स्ट सी सेक्शन हो गया है तो सेकंड और थर्ड में अगर सेकंड सी सेक्शन होता है तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारे पहले वाले टांके ना खुलें और हमारी जो बच्चेदानी वो हेल्दी रहे। तो इसके क्या क्या कौन कौन से रीज़न होते हैं, कारण होते हैं कि पहले वाले जो टांके होते हैं खुलने के, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे हम पहले से ही रोक सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना हो। ऐसा सबके साथ में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ 100 में 10 या 20% ही होता है। लेकिन हमें प्रेगनेंसी में नॉलेज होना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए कि हर एक चीज़ का प्रेगनेंसी में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहले कारण आता है कि अगर आपका फर्स्ट सिजेरियन हो गया है और सेकंड सिजेरियन हो, पहले वाले टाके खुलने के कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि 7 लेयर कट की जाती है जब हमारा सी सेक्शन होता है, और हमारे यूट्राइन में भी, हमारे यूट्रेस में भी वो कट लगाया जाता है। तो इसका सबसे पहले कारण ये हो सकता है कि अगर हमारा गैप कम हो, फर्स्ट सेक्शन के बाद अगर गैप कम हो, तो कई कई केस में ऐसा, मतलब कि कुछ केस में ऐसा होता है, सभी केस में नहीं होता है कि पहले वाले टांके खुल सकते हैं। और दूसरा कारण होता है कि अगर आपको लगातार लेबर पेन आ रहा है तो लेबर पेन की वजह से भी, जैसे कि बैक में पेन, पेट में ऐसा पेन आ रहा है, तो वो उसकी वजह से भी आपका जो पहले वाले टाके हैं वो खुलने का चांस रहता है। तीसरी वजह है कि अगर आप अचानक से आप गिर जाते हो 8 मंथ या 9 मंथ में या किसी भी मंथ में, तो पहले वाले जो टाके रहते हैं उस पर प्रेशर आ जाता है या धक्का लग जाता है, तो उसकी वजह से भी टाँके खुलने के चांस बन जाते हैं। और इसके अलावा अगर वोमिट आ रहा है, आप झटके से वोमिट कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी पहले वाले, क्योंकि जो हमारे बच्चेदानी का पेट है तो वो बच्चा बड़े होने के साथ साथ बच्चेदानी भी बढ़ती जाती है, तो उसमें प्रेशर बनने लगता है। इस वजह से उसका भी खुलने का चांस हो जाता है। तो अगर आपको वोमिट आ रहा है तो वो मतलब उससे बचना चाहिए। और उसके अलावा कि अगर आपकी बीपी हाई रहती है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और उसके अलावा कई लोगों के, आपने सुना होगा कि पानी कम हो गया या पानी ज़्यादा हो गया। तो अगर आपके पेट में पानी भी, एमनियोटिक फ्लूइड है जो वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पहले ये कोशिश करना है कि गैप कम रखना है। एक दो केस में ऐसा भी देखा गया है कि 4 से 5 साल गैप में भी ऐसा हो गया है। और अगर आपकी बच्चेदानी हेल्दी है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और कई लोगों की बच्चेदानी का शेप भी सही नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम बचें कैसे इससे? तो इससे बचने के लिए सबसे पहले कि अगर हमें लेबर पेन आता है तो लेबर पेन को हमें अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको पहले वाले टाँकों में थोड़ा सा भी हल्का भी दर्द महसूस होता है तो डॉक्टर को बताना है। और कई डॉक्टर तो स्कार थिकनेस का टेस्ट भी करते हैं। स्कार थिकनेस का टेस्ट अलग से नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड में ही होता है। डॉक्टर अलग से मेंशन कर देता है कि इसका भी टेस्ट कराना है। और वही जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसी में वो ये चेक कर लेते हैं कि कितनी थिकनेस है, सही है या नहीं है। और इसके अलावा कि हमें एकदम से कंफर्ट कपड़े पहनने, ऐसे कपड़े पहनने जिसमें गिरने का चांस कम हो। कोशिश करना है कि हमें किसी भी कीमत में धोके गिरना नहीं है। और इसके अलावा हमें पूरा रेस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत देर तक खड़े होते तो उससे भी बच्चेदानी पे प्रेशर बन जाता है, तो रेस्ट ही करना है ज़्यादा। और हमें पानी पीते रहना है ज़्यादा, और बीपी को कंट्रोल करना है। तो इससे, और हमारे जो यूट्रेस है तो उसको भी अच्छा करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इंजेक्शन और टैबलेट जो डॉक्टर देते हैं तो हमें उसे समय समय पे खाना है और उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। इससे आप इस चीज़ से बच सकते हो कि पहले वाले टाके पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। और
तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।